हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डील करने वाले हैं जो अक्सर किसी भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, या बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के बीच में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रांचेज। वन इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्योंकि दोनों में ही यार वोल्टेज और करंट यूज़ होता है, फिर ऐसा क्या डिफरेंस है जो इन दोनों को बाइफरकेट करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। तो वो जो चीज़ डिफरेंस पैदा करती है दोस्तों, उस चीज़ को बोला जाता है वोल्टेज लेवल। देखिए, वोल्टेज के हमेशा दो लेवल होते हैं। एक लेवल होता है सिग्नल लेवल जिसको बोलते हैं लो वोल्टेज लेवल, और एक होता है पावर लेवल जिसको बोलते हैं हाई वोल्टेज लेवल। पावर लेवल और सिग्नल लेवल को डिफरेंशिएट जो वोल्टेज करती है वो 110 वोल्ट करती है। 110 वोल्ट से कोई भी चीज़ अगर नीचे पढ़ी जाती है तो उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। 110 वोल्ट से नीचे सिग्नल लेवल होता है, और सिग्नल लेवल यानी लो वोल्टेज लेवल वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आती है। 110 वोल्ट से ऊपर पावर लेवल होता है और उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दरमियान पढ़ा जाता है। जो पावर सिस्टम यानी कि हाई वोल्टेज लेवल पे जो इंजीनियरिंग पढ़ी जाती है उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, सब स्टेशंस हो गए, जनरेटर्स हो गए, मोटर्स हो गए, और यहाँ तक कि जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती है 220 केवी की, 400 केवी की, ठीक है, 33/11 केवी की, ठीक है, और जो सब स्टेशन होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो, ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो, जनरेटिंग स्टेशन हो। जनरेटिंग स्टेशन जैसे कि यूपीआरवीएनएल का कोई थर्मल पावर प्लांट हो गया, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोई पावर प्लांट हो गया, ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम का कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। ये सारे जो पावर प्लांट्स होते हैं या फिर ये सारे सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। वोल्टेज ग्रेटर देन 110 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू पावर लेवल वोल्टेज। और अगर डायोड की बात करें, ट्रांजिस्टर की बात करें, ठीक है, स्मॉल लेवल सिग्नल डिवाइसेस, जीनर डायोड्स की बात करें, एम्पलीफायर्स की बात करें, ऑसिलेटर्स की बात करें, ठीक है, और मल्टी वाइब्रेटर्स की बात करें, चिप सर्किट्स की बात करें, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है लो वोल्टेज लेवल पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होती है उसके जो कोर एरियाज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कोर एरियाज होते हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन आती है, पावर सिस्टम आता है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग आती है, साथ ही साथ में मेजरमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो कोर एरिया होता है बेसिकली वो हमारे पास आते हैं, उसमें एम्पलीफायर आते हैं, ट्रांजिस्टर्स आते हैं, ओपैम्प आते हैं, कम्युनिकेशन सर्किट्स आते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन सर्किट, डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट्स, एज वेल एज यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और अच्छा, अब बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि आजकल जो जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, किसी भी जेई का एग्ज़ाम उठा के आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम उठा लीजिए, यहाँ तक कि गेट तक का एग्ज़ाम अगर आप उठाएंगे तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जा रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, जैसे जैसे पावर सिस्टम की मॉडर्नाइजेशन हो रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर उसको हाईली एफिशिएंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दैट्स वाई दे आर मेकिंग पेपर और डिजाइनिंग पेपर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेल। सो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस थैंक यू।